Assalamu alaikum and good morning, students. Hope you all are fine and taking care of your health. Yesterday we have taken the explanation of chapter number 6, that is Omana's journey, and in that chapter I have told you in the starting only that chapter number 6, 7 and 8, these are the three part of one chapter only. So we are going one by one. Day before yesterday I have given you the first part of that chapter. Yesterday you have seen the second part of that chapter. Now today we are going to continue the 7th chapter, that is from the window. Before that I will tell you that in Omana's journey we have read that these are the two friends and they are planning for going to Kerala for the vacation, and they are going, they have planned everything. But before the journey, Radha, she fell down and she got a fracture and she has to take the rest of 6 weeks. Now Omana alone is going and she will write a diary for Radha so that Radha can read and understand that how she has enjoyed the train trip. अभी राधा के लिए ओमाना डायरी लिखेगी और उसमें वो सारे ट्रिप की डिटेल्स देगी, तो उससे राधा को पता चलेगा कि ओमाना ने कैसे ट्रिप को एंजॉय किया. नाउ we have seen in the last two parts that we have seen the picture of platform, we have seen the picture of inside the train, then how the people are selling the things in the railway station. These all I have made you understand. Hope you have got everything. Now we will continue for the next chapter. That is chapter number 7, from the window. Now the last night, the Omana, she went for sleeping early because she was unable to see anything outside of the window. वो जल्दी सोने चली गई थी. क्यों? क्योंकि वो विंडोज के बाहर कुछ भी देख नहीं सकती थी, डार्क हो चुका था. Now this is the second day. In Omana's journey, chapter number 6, it was 16th May. पहला दिन था. Now today is 17th May, means it is a second day. और वो रेलवे स्टेशन पे कुछ भी देख नहीं सकती थी, इसलिए वो जल्दी सोने चली गई. नाउ इट इज मॉर्निंग, 17th में आ गया, मतलब सेकेंड डे हो गया है. और वो बाहर स्टेशन के बाहर वो देखती है, उसका स्टेशन का नाम क्या है? मडगांव. इट इज रिटन मडगांव. हाउ शी केम टू नो दैट इट इज मडगांव? बाय सीइंग द बोर्ड. इन द बोर्ड इट वाज रिटन. आप भी कभी जर्नी पे जाते हो तो आपने देखा होगा ना कि ट्रेन जब रुकती है तो आपको कैसे पता चलता है कि कौन सा स्टेशन आया? तो बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ होता है कि कौन सा स्टेशन है. तो वो स्टेशन मडगांव स्टेशन कौन से स्टेट में है? गोवा स्टेट में है. नाउ वी गॉट ऑफ एट द स्टेशन एंड हैड सम हॉट टी. अब वो स्टेशन जब ट्रेन रुकी तो वहां पे उन लोगों ने टी खरीद के पी, बिकॉज इट वॉज अ मॉर्निंग टाइम. तो मॉर्निंग के टाइम हम क्या पीते हैं? टी पीते हैं. और वो बोल रही है कि उस सीन, वहाँ का जो सीन है उसको डिस्क्राइब करना मुश्किल है. वाई? बिकॉज इट इज वेरी ब्यूटीफुल. वो बहुत ही सुंदर है. पहले का जो सीन था उसने कैसा बताया था? ड्राई फील्ड्स थे, ब्राउन कलर का था. और वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था उनका जर्नी? अहमदाबाद से. तो वहाँ पे वहाँ का जो सीजन था, मौसम था, वो कैसा था? ड्राई था. नाउ शी इज इन गोवा स्टेट. वो कौन से स्टेट में है? गोवा के स्टेट में. और यहाँ पे सब चीज बहुत ब्यूटीफुल है. मीन्स फील्ड्स ग्रीन है, रेड कलर का सॉइल है और क्रॉप्स हैं, बड़े बड़े हिल्स हैं. सो इट इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल. नाउ स्टूडेंट्स गो फॉर द नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 54. Now she is telling that she is seeing the ponds, she is seeing the hills, water, everything. She can't say whether it is a river or a sea. मतलब वो ऐसा बोल रही है, जो पानी देखा है उसने उसको वो रिवर बोले या सी बोले, वो उसको पता नहीं है. एंड what she is saying, it is very cooler. मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडा है. ऐसा मौसम उसने अहमदाबाद में नहीं देखा, क्योंकि अहमदाबाद का मौसम कैसा होता है? It is mostly dry. And now she is telling that train is crossing from the railway level crossing. Level crossing you have seen. आप भी जब कभी ट्रेन में कहीं बैठ के जाते हो तो आप देखते हो आपकी ट्रेन जब लेवल क्रॉसिंग से क्रॉस हो रही होती है तो वहाँ पे एक गेट होता है, गेट बंद होता है, उसके दोनों तरफ लोग खड़े होते हैं अपने बाइक्स लेके, ट्रक वाले, देन ट्रक्स वन, ऑटो रिक्शा, साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, टोंगा, बुलक कार्ट, सारे लोग वहाँ पे वेट करते होते हैं कि कब वो ट्रेन पास होगी और गेट खुलेगा और वो वहां से निकल के जा सकेंगे. नाउ व्हाट शी इज सेइंग, सम ऑफ द पीपल, व्हाट शी सॉ, ओमाना शी सॉ दैट सम ऑफ द पीपल दे डिडंट स्विच ऑफ देयर व्हीकल्स. वो अपने व्हीकल्स को चालू करके रखा हुआ था. दे हैव डिडंट स्टॉप देयर व्हीकल्स एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर वाज लॉट ऑफ नॉइज, मींस नॉइज पॉल्यूशन वाज आल्सो देयर. एंड बिकॉज ऑफ दैट
the smell of petrol and diesel was also there. So because of all these, noise pollution was there, and the people, they both understand that it is harming the nature. मतलब लोग समझते नहीं हैं कि अगर उनने बाइक को स्टार्ट रखा है या ट्रक को स्टार्ट रखा है तो उससे नॉइस पॉल्यूशन होता है और एयर पॉल्यूशन दोनों होता है, और इट इज डेंजरस, वो बहुत ही डेंजरस होता है, हमारे हेल्थ के लिए खराब होता है. एट टाइम्स अवर ट्रेन क्रॉसेज अनदर ट्रेन. अब वो बता रही है कि जैसे ही ट्रेन क्रॉस होती है, कभी कभी अब वो ट्रेन पे दोनों भाई बहन बैठे हुए हैं और जब उनके बाजू से कोई भी ट्रेन निकलती है, एट टाइम्स एनी ट्रेन इज क्रॉसिंग बाय देयर साइड, सो बोथ ब्रदर एंड सिस्टर्स दे वांट टू काउंट द कैरेजेस. आप भी ऐसा करते हो ना, कभी आप ट्रेन पे बैठे हुए होते हो तो आपको आप जो के बाजू से जब कोई ट्रेन निकल के जाती है तो आपको ऐसा लगता है ना कि हम उसको काउंट करें, दूसरी ट्रेन में कितने कैरेजेस हैं, कितने डब्बे हैं उस ट्रेन के अंदर. द सेम वे द ओमाना एंड हिज ब्रदर उन्नी, दे बोथ वर ट्राइंग टू काउंट द कैरेजेस ऑफ द train. Now this was the end of the part 1 of this chapter. Hope you all have understand. आपको सब चीज बराबर समझ में आई होगी. ये ओमाना की जर्नी कंटिन्यू चल रही है अभी, ये 8th चैप्टर तक ऐसे कंटिन्यू रहेगी, and I will explain you the other part in the next lecture. Hope you all are taking care of your health. Stay home, stay safe. Have a nice day. Thank you.